दाल के काफ़ी व्यंजन आपने खाए होंगे, खिलाए होंगे, लेकिन क्या आपने दाल के मंचूरियन खाए हैं, वो भी मिक्स सब्जियों के साथ? नहीं ना। जिस तरह से हमारे भोजन में सब्जियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक उसी तरह से दालों का भी हमारे भोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे मूंग दाल, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन के साथ साथ मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वेज मंचूरियन तो आपने बहुत बार खाए होंगे, पत्ता गोभी के या मिक्स सब्जियों के, जो कि बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ वेज मंचूरियन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे कि मिक्स सब्जियों के साथ मैंने दाल का यूज़ करते हुए बनाया है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। मंचूरियन में सब्जियों के साथ दाल को मिक्स करने के बाद भी इसके स्वाद में बिल्कुल भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बल्कि स्वाद बहुत आएगा, जो कि आपको भी बेहद पसंद आएगा। जब कभी मंचूरियन खाने का दिल करे और घर पर सब्जियां ना हो, तो सब्ज़ी के अलावा केवल दाल का मंचूरियन भी आप बना सकते हैं। बनाने का तरीका एक जैसा ही है और स्वाद भी भरपूर है। तो चलिए सब्ज़ी और दाल के मिश्रण से स्वादिष्ट मंचूरियन बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक शेयर करना, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो यहाँ पर मंचूरियन बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी भरकर छिलकों वाली आधी मूंग ली है। इसे मैं अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा करके इसे भिगोने के लिए रखूँगी। तो चलिए इसे फटाफट से भिगो लेते हैं। तो मूंग दाल को मैंने एक बड़े कटोरे में निकाल लिया है और इसे मैंने 3-4 बार पानी से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। तो देखिए ये अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। अब इसे कुछ घंटों के लिए भिगाने के लिए रखेंगे, कम से कम 4 से 5 घंटा। ये आधी मूंग है, इसीलिए ये आराम से भीग जाएगी। तो चलिए 5 घंटे हो चुके हैं, दाल को एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए दाल भीगकर बहुत अच्छी तरह से फूल गई है, खिल गई है। तो अब इसका जो पानी है इसे हम फेंक देंगे और 2-3 बार पानी से इसे फिर से धोएंगे। तो ये जो दाल के छिलके हैं उसे भी हमने बचा के रखना है। तो धोना इसी तरह से है कि पूरे छिलके इसके गायब ना हो जाए। तो चलिए इसे फटाफट से धो लेते हैं। दाल को मसल के धोएंगे तो इनके सारे के सारे छिलके निकल जाएंगे, इसलिए दाल को मसलना नहीं है, केवल 2-3 बार पानी से धोकर निकाल लेना है। इन छिलकों में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हमें चाहिए, इसीलिए इन छिलकों का इस्तेमाल करना है। तो चलिए फटाफट से, अब दाल तो धुल चुकी है, अब इसे मिक्सी में डाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी भी इसमें यूज़ करेंगे, हल्का सा ही करना है, जो दाल के साथ आ रहा है उसी पानी से इसे पीसना है और दाल को हमें दरदरा पीसना है। तो देखिए यहाँ पर दाल पीस चुकी है और अब मैं आपको बताती हूँ। ये दाल देखिए बहुत ही दरदरा पिसा हुआ है मैंने। तो आपको मैं अब उंगलियों से बताती हूँ। दाल के छिलके, दाल जो है वो थोड़े से दिख रहे हैं, तो इतना ही दरदरा हमें पीसना है, बस इससे महीन नहीं पीसना है। तो चलिए दाल तो पीसकर तैयार हो चुकी है। अब सब्जियों की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 सब्जियाँ ली हैं। ये है हरा प्याज, जिसे कि मैंने इस तरह से महीन काट लिया है, और ये आधी गोभी है जिसे कि मैंने महीन काट कर रख लिया है, और 1.5 शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने महीन टुकड़ों में काट कर रख लिया है। एक बड़ा सा मैंने गाजर लिया है, तो इसे भी मैंने महीन काट कर रख लिया है। और सारी सब्जियां मैंने धोने के बाद ही महीन काट के रखी हैं। काटने के बाद सब्जियों को नहीं धोना चाहिए, उसका प्रोटीन ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसी में ही सब्जियों को हम डालेंगे और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो ये मैंने पत्ता गोभी डाल लिया है, जिसे कि मैंने महीन कर लिया था। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो एक एक करते हुए सभी सब्जियों को इस तरह से डाल लेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं गाजर, और गाजर के बाद डालेंगे हरा प्याज। तो हरे प्याज को भी मैंने वाइट जो उसका प्याज है सफ़ेद कलर का, उसे भी मिक्स किया है, और जो हरा पत्ता है उसका, उसे भी मैंने मिक्स करके ही इसे यूज़ किया है। और इसमें से जो थोड़ी सब्जियां हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, हरा प्याज, तो मैंने छोटी छोटी कटोरियों में बचा के रखा है। जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तब इन सब्जियों को उसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए सब्जियां तो हो गई हैं मिक्स। अब इसमें डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल के हमें इसे 10-15 मिनट के लिए साइड में नहीं रखना है। इसका पानी निचोड़कर हमें नहीं फेंकना है,
हमें इसका पूरा यूज़ करना है, उसका सारा का सारा प्रोटीन लेना है सब्ज़ी का, इसलिए इसमें नमक डालते हुए इसमें मसाले भी डाल लेंगे। तो इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर यूज़ किया है और 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला यूज़ किया है। अब इसमें जो हमने दाल पीसी थी दरदरी सी, उसे भी डाल लेंगे। तो ये देखिए 4 से 5 चम्मच दाल हो चुकी है। तो इतनी दाल इस मंचूरियन में काफ़ी है। तो इस दाल से इस मंचूरियन का स्वाद बहुत ही उभर कर आता है। इसे इस तरह से बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि स्वाद कितना अच्छा आता है। तो चलिए, दाल तो मैं अब पूरी तरह से इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसमें और भी चीज़ें डालनी हैं, तो वो इस प्रकार से हैं। तो मंचूरियन में डालने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। इसे यूज़ करना ज़रूरी है। तो 3 चम्मच के करीब हम मैदा को डाल लेंगे और 1 चम्मच को बचा कर रखेंगे। कटोरी में मैंने 4 चम्मच गिन के रखे हुए हैं। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी चम्मच का मैंने माप लेकर रखा हुआ है। तो ये 3 चम्मच मैं मैदा डाल चुकी हूँ। अब ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी। जब इन सभी चीज़ों को हम मिलाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे लगेगा कि ये थोड़ा सा जो मसाला बनाया है वो थोड़ा गीला गीला सा है, तो जो 1-1 चम्मच जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम डालकर इसमें मिला लेंगे। इससे ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, इस तरह से सभी को मिला लेते हैं और मिलाने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो सभी चीज़ें मिलाने के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि ये गीला सा पेस्ट बना है। तो इसमें जो बचा कुचा है, यानी कि 1-1 चम्मच जो बचा है मैदा और कॉर्नफ्लोर, उसे पूरी तरह से डाल लेंगे और इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए, मिलाने के बाद ये अब अच्छा सा सूखा सूखा सा लग रहा है। इसे ज़्यादा गीला नहीं रहना चाहिए, वरना आपको मंचूरियन बनाने में तकलीफ़ होगी। तो देखिए, मैंने एक आपको बनाकर बताया है। तो ये अच्छी तरह से बन रहा है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट कूटा हुआ डाल लिया है। अब इस पेस्ट को भी अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदे की मात्रा इतनी ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो उन्हीं का स्वाद ज़्यादा आएगा। लेकिन हमें सब्ज़ी का और दाल का स्वाद चाहिए मंचूरियन में, तो हम इतना ही उसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से गोले बना लिए हैं, मंचूरियन का शेप दे दिया है। तो इसी तरह से आप पहले से बना कर रखें या आप तलते वक्त ही बना कर डालें। तो आपको जिस तरह से सुविधा लगती है आप उस तरह से काम कर सकते हैं। मुझे इस तरह से सही लग रहा है, तो मैं पहले से ही मंचूरियन बनाकर रख रही हूँ, जो कि इन्हें फ्राई पैन में डालने के लिए देरी नहीं होगी और न ही कोई परेशानी होगी। तो कुछ मंचूरियन यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाकर रख लिया है। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं और इनके फ्राई होते होते हम दूसरा भी मंचूरियन बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पेस्ट डालकर देख लेंगे कि तेल कितना गर्म है। तो ये अभी थोड़ा सा और गर्म चाहिए। तेल को अच्छा गर्म करने के बाद गैस की आंच को मीडियम में ही रखें और मीडियम आंच में ही हमें इन मंचूरियन को फ्राई करना है। तो चलिए, तेल गरम हो चुका है। मीडियम आंच में मैंने गैस की आंच को कर लिया है। अब इसमें एक एक करते हुए मंचूरियन को फ्राई करने के लिए तेल में छोड़ते जाएंगे। सभी मंचूरियन डालने के बाद तेल में बहुत ही झाग आ रहा है। इस झाग के कम हो जाने के बाद तो आप समझ जाइए कि आपके मंचूरियन थोड़े थोड़े से पक रहे हैं। तब आप इन्हें उलटते पलटते हुए चारों तरफ से फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मंचूरियन एक साइड से पक चुके हैं। अब इन्हें उलटते पलटते इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। इन्हें फ्राई करते वक्त गैस की आंच को मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा बैच भी एक तरफ से फ्राई हो चुका है, तो इसे उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये सभी चारों तरफ से अब गोल्डन कलर आ चुका है, यानी कि ये अंदर तक पक चुके हैं। अब एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है, उस टिश्यू पेपर में इन मंचूरियन को रख लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर ले लेगा। तो इसी तरह से सभी मंचूरियन को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, सभी मंचूरियन फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। एक मंचूरियन मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ। तो देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और अंदर से भी पके हुए हैं। गैस पर मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ा ली है। उससे पहले हम एक काम करेंगे। एक कटोरी में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें मैं
4 से 6 चम्मच पानी इसी चम्मच के माप से डालूंगी और इसे पतला सा घोल बनाऊंगी जो कि हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे फटाफट से मिलाते हुए एक पतला सा घोल तैयार कर लेते हैं। तो चलिए एक पतला सा घोल तो तैयार हो गया है कॉर्नफ्लोर का। अब गैस में जो मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ाई थी उसमें मैंने 1.5 बड़े चम्मच सरसों तेल के डालिए हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया है। यहाँ पर मैंने 25 से 30 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से महीन कर लिया है। अब इसे तेल में डाल लेंगे और थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें मैंने 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे भी महीन काट लिया है, उसे भी अब इसमें डाल लेंगे। इन्हें हल्का हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है। तो चलिए लहसुन अदरक हल्का सा भून गया है। अब इसमें सब्जियां डालते हैं एक एक करते हुए। तो ये सबसे पहले मैंने हरा प्याज डाल लिया है, इसे अच्छी तरह से भून लिया है कुछ सेकंड तक। अब इसमें डालेंगे गाजर, तो इसे भी थोड़ी देर इसी तरह से 30 सेकंड या 45 सेकंड तक हम हर सब्ज़ी को भूनेंगे। अब ये है शिमला मिर्च जो कि महीन काटी हुई है, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें बारी आती है पत्ता गोभी की, तो ये पत्ता गोभी भी मैंने इसमें डाल लिया है। ये ग्रेवी के लिए जो मैंने सब्जियां बचा के रखी थी उन्हीं सब्जियों को हल्का हल्का भून कर ले रही हूँ। थोड़ा इसका कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही भूनना है। अब इसमें डालेंगे टमाटो केचप, तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप का लिया है, इसे भी मैंने इसमें अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस, तो ये डार्क सोया सॉस है, इसलिए इसे मैंने 1 छोटी चम्मच के हिसाब से लिया है, इसे भी मैंने डालकर इसमें मिला लिया है। सोया सॉस खट्टा होता है इसलिए मैंने इसमें विनेगर का यूज़ नहीं किया है। आप चाहो तो 1 ढक्कन विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1 चम्मच। अब मैंने इसमें डाला है ये सेजवान चटनी जो कि मैंने खुद से तैयार किया हुआ है, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें सेजवान चटनी डाल ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, वरना आप इसकी जगह पे रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च, तो ये मैंने दरदरा सा पीसा हुआ है, कूट कर लिया है मैंने इसे, तो इसे मैंने 1 छोटी चम्मच भरकर डाल लिया है। तो इसका स्वाद भी इसमें बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब नमक लिया है, तो इसे भी अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब इन सभी मसालों को, सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिलाते हुए 1-2 मिनट हो चुका है। अब इसमें पानी डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी लिया है। तो पानी को थोड़ा थोड़ा करते हुए डाल के मिलाते रहेंगे और गैस की आंच को मीडियम टू हाई कर लेंगे। तो इसी आंच में इसे अब पकाना है, ग्रेवी को अच्छी तरह से तैयार करना है। तो पानी को मैंने धीरे धीरे करके ही डाला है, तो अभी 1 गिलास डाला है और सभी को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब फिर से इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी और उसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। धीरे धीरे पानी डालने से हमें ग्रेवी का अंदाज़ा आ जाता है, इसमें कितना पानी लगेगा ये अच्छी तरह से पता चल जाता है। और इस तरह से सब्जियां भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं जो कि हमने ग्रेवी में डाली हैं। ग्रेवी में सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए ये देखिए आधा ग्लास मैंने और डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। आंच मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है, इसी आंच में ग्रेवी को तैयार करना है। ग्रेवी को पकते हुए यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है। तो अब इसमें कॉर्नफ्लोर का जो हमने घोल बनाकर रखा था उसे डालेंगे। ये घोल एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करते हुए डालेंगे और चम्मच से इस तरह से ग्रेवी को हिलाते रहेंगे। इससे ग्रेवी हमें कितनी गाढ़ी चाहिए इसका अंदाज़ा हमें अच्छी तरह से आ जाता है। तो इसीलिए धीरे धीरे करते हुए कॉर्नफ्लोर को हम डालते रहेंगे और चम्मच से इस तरह से मिलाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब सारा कॉर्नफ्लोर डाल लिया है और इसे अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अब ये जो ग्रेवी है ये हल्की हल्की गाढ़ी दिखाई दे रही है, तो बस हमें इतनी ही गाढ़ी ग्रेवी चाहिए। अब इसमें फटाफट से मंचूरियन डाल लेते हैं। मंचूरियन को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस कुछ सेकंड इस तरह से डालकर रखना है और गैस को ऑफ कर लेना है। तो देखिए मंचूरियन में सब्ज़ी दाल का जो प्रोटीन हमें मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन हमने जो लोहे की कढ़ाई में बनाया है तो हमें इससे आयरन भी खूब मिल रहा है। तो इन चीज़ों को लोहे की कढ़ाई में बनाना बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए अब सभी मंचूरियन को मैं इस तरह से डाल चुकी हूँ।
अब इन्हें पकने देते हैं कुछ सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, और गैस को ऑफ कर लेते हैं। ये अपने आप से ही नरम हो जाएंगे ग्रेवी में जाकर। तो आप ग्रेवी देख सकते हैं, तो मैं आपको ग्रेवी दिखाती हूँ नज़दीक से। तो देखिए ग्रेवी इस तरह से पतली होनी चाहिए। आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए आप उस तरह से पानी का यूज़ कर सकते हैं। अगर पतला चाहिए तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। तो देखिए ग्रेवी और मंचूरियन को मैं साथ में डाल रही हूँ। इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि मंचूरियन भी साबुत हैं, गले हुए नहीं हैं, और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको इससे पतली ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी और यूज़ करके पतला कर सकते हैं। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है और मंचूरियन भी बहुत ही टेस्टी बने हैं। दाल और सब्जी का जो मिश्रण है बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब गार्निश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गार्निश के लिए थोड़े से पत्ते बचा लिए थे हरे प्याज के, तो उसी से मैंने गार्निश कर लिया है। इससे मंचूरियन का निखार और भी बढ़ जाता है। तो चलिए मंचूरियन तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप जब भी खाएं इसे गर्मा गर्म परोसे और गर्मा गर्म ही खाएं। गर्मा गर्म खाने में ही इसका मज़ा है। तो चलिए फिर आइए फटाफट से मैं आपको गर्मा गर्म प्लेट में मंचूरियन के साथ ग्रेवी सर्व करके दे रही हूँ। तो देखिए ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। तो ये पहला निवाला आपके लिए। तो टेस्ट करके बताइए कि ये मंचूरियन कैसा बना है। आप बाउल में इस तरह से भी सर्व करके बच्चों को दे सकते हैं। मंचूरियन बड़े ही प्यार से खाते हैं बच्चे। तो चलिए इसे भी गार्निश कर लेते हैं। आप ग्रेवी के अच्छे पक जाने के बाद ग्रेवी को एक बर्तन में डाल के आप उसके ऊपर से मंचूरियन डाल सकते हैं, या इस तरह से मिक्स करते हुए भी बर्तन में ले सकते हैं। तो चलिए फिर आप भी इसी तरह से मिक्स सब्जियों के साथ दाल का मिश्रण करते हुए इस मंचूरियन को बनाइए और अपनी फैमिली के साथ और अपनों के साथ इस मंचूरियन का मज़ा लीजिए। आप चाहें तो नूडल्स और फ्राइड राइस के साथ भी इसका मज़ा ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मंचूरियन फ्राई होते हैं उस समय उतना ही फ्राई करने के बाद आप इसे सेजवान चटनी या सॉस के साथ इसी तरह से बच्चों को खाने के लिए दीजिए। उसे भी बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। फ्राई किया हुआ मंचूरियन आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में सेजवान चटनी या सॉस के साथ दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे टिफ़िन पूरा ही फिनिश करके आते हैं। तो चलिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका सही और अच्छा लगा हो, तो ढेर सारा दिल से बिना कंजूसाई के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिएगा।